साथियों नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 56 में कहते हैं, सुखेषु विगत स्पृह का क्या भाव है। मित्रों, इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में स्पृह रूपी दोष का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि वह दुख और सुख दोनों में सदा ही सम रहता है। जिस प्रकार बड़े से बड़ा दुख उसे अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकता, उसी प्रकार बड़े से बड़ा सुख भी उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी स्पृह का भाव नहीं उत्पन्न कर सकता। इस कारण उसकी वाणी में स्पृह के दोष का सर्वथा अभाव होता है। यदि लोक संग्रह के लिए उसके द्वारा शरीर या वाणी से कहीं स्पृह का भाव दिखलाया जाए तो वह वास्तव में स्पृह नहीं है। मित्रों, प्रश्न उठता है, पीत राग भय क्रोध का क्या भाव है। इससे स्थिर बुद्धि योगी के अंतःकरण और वाणी में आसक्ति, भय और क्रोध का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थिति में किसी भी घटना से उसके अंतःकरण में ना तो किसी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न हो सकती है, ना किसी प्रकार का जरा भी भय हो सकता है और ना क्रोध ही हो सकता है। इस कारण उसकी वाणी भी आसक्ति, भय और क्रोध के भावों से रहित, शांत और सरल होती है। लोक संग्रह के लिए उसके शरीर या वाणी की क्रिया द्वारा आसक्ति, भय या क्रोध का भाव दिखलाया जा सकता है। मित्रों, वास्तव में उसके मन या वाणी में किसी भी तरह का कोई विकार नहीं रहता। केवल वाणी को उपयुक्त समस्त विकारों से रहित करके बोलना तो किसी भी धैर्य युक्त बुद्धिमान पुरुष के लिए भी संभव है, पर उसके अंतःकरण में विकार हुआ बिना नहीं रह सकती। इस कारण यहाँ भगवान ने स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, इस प्रश्न के उत्तर में उसकी वाणी की ऊपरी क्रिया न बतलाकर उसके मन के भावों का वर्णन किया है। अतः इससे यह समझना चाहिए कि स्थिर बुद्धि योगी वाणी भी वास्तव में उसके अंतःकरण के अनुरूप सर्वथा निर्विकार और शुद्ध होती है। मित्रों, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इस कथन का क्या भाव उठता है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त लक्षणों से युक्त योगी ही वास्तव में मुनि अर्थात वाणी का संयम करने वाला है, और वही स्थिर बुद्धि है जिसके अंतःकरण और इंद्रियों में विकार भरे हैं। वह वाणी का संयमी होने पर भी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता। धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।